हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो उसी हिंदुस्तान के जन्मे हम लोग जो कि आज एस पाठशाला पे जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और होप्स हो कि आज तक की सारी वीडियोज आप सभी लोगों ने देख ली। क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है और ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो टी रेशियोज हैं उनके ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑल द टी रेशियोज आर फंक्शन, और फंक्शन का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो दे विल रिप्रेजेंट कर्व। तो टी रेशियोज भी एक फंक्शन है और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व को। तो टी रेशियोज के जो कर्व होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, कैसे होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हमको पढ़ना है। तो आज की क्लास एकदम लास्ट तक देखिएगा जिससे कि जो टी रेशियोज के कर्व का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा आपको क्लियर हो जाए। अगर हम टी रेशियोज की बात करें तो हमारे पास 6 टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपने भैया एक होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, फिर होता है सेकेंड और फिर होता है कोसेकेंड। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इनके ग्राफ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अगर हम साइन की बात करें, साइन की, तो साइन एक फंक्शन है और फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक कोई वेरिएबल होना चाहिए जिस पे ये ऑपरेट होगा। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिस पे ऑपरेट होगा, क्योंकि टी रेशियोज क्या है, एक ऑपरेटर्स है। तो इनको ऑपरेट होने के लिए कुछ चाहिए, तो ऑपरेट होगा किस पे, ये तो एंगल पे। किस पे ऑपरेट होता है, एंगल पे। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा को देखते हैं। आपने कहा कि भैया ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। एक्स मतलब जहां पे हम एंगल को मेजर करेंगे, तो एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। किस डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो बात करें तो आपने कोई वाई एक्सिस पे ये मान लीजिए -1 का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो 1 का पॉइंट है और ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करता हो तो 0 का होता है, सभी को पता है। अब बात करते हैं वैल्यूज पे। तो अगर आपने ये 0 लिया, ये मान लेते हैं हम π/2 लेते हैं, ये हम पाई लेते हैं, पाई के बाद फिर 3π/2 लेते हैं और 3π/2 के बाद 2π लेते हैं। भाई यही तो होता है। 2π पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2π के थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं मान लीजिए, तो आपने 2π को हम यहाँ बना लेते हैं मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। 2π पे हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब एक सर्कल में साइन कैसा बिहेव करेगा इसके बारे में हमने जान लिया। भाई एक सर्कल की बात होती है कि एक सर्कल में साइन कैसा बिहेव करेगा, वही हमारा मेन होता है इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपने कहा साइन जब 0 डिग्री होता है, साइन 0 मतलब एंगल जब 0 डिग्री होता है तो साइन 0, तो साइन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा साइन 0 पे इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब यहां से ग्राफ कुछ शुरू होगा, है ना, यहां से कुछ ग्राफ होगा और धीरे 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 बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे साइन 30, तो आपने कहा साइन 30 पे हो जाता है 1/2, साइन 30 पे क्या हो जाएगा 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे ये कहां पहुंच जाता है 1 पे। दैट इज 0 से शुरू होता है और 90 तक पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाता है, 1 पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है ये, तो आपने कभी ये पहुंच जाता है 1 पे। कहां पहुंच जाता है, तो आपने कभी ये पहुंच जाता है 1 पे। किस पे पहुंच जाता है 1 पे, कब, जब ये 90 पे होता है। तो जब 90 पे होता है तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। जब साइन 90 की बात होती है तो ये किस पे होता है, मैक्सिमम वैल्यू। अब जब 90 से हम आगे मूव करते हैं तो याद रखिए 0 से 90 के बीच में कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऑल शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब ए मतलब ऑल। अब 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में वो अब डिक्रीज होना शुरू होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे जैसे आप पाई पाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब सेकंड क्वाड्रेंट हमारा खत्म हो गया। सेकंड के बाद जब थर्ड में जाएगा तो थर्ड में क्या होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव होगी बट इन नेगेटिव में क्या होगा, और डिक्रीज होगा। नेगेटिव में अगर बढ़ रहा है वैल्यू तो उसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव में अभी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा और डिक्रीज होकर मैक्सिमम कब पहुंचेगा, -1 पे 3π/2 पे।
तो 3π/2 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो सबसे मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। तो मिनिमम कब होगी? -1/2, -1/2। अब जब इसके आगे बढ़ेगा ये 3π/2 से, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तब इसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज होनी शुरू होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी, और 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कंफर्म। तो आपने कभी ये जो है 0 से शुरू होता है, 0 से पाई तक क्या होता है? 0 से π/2 इंक्रीज होता है, π/2 से पाई तक डिक्रीज होता है, पाई से लेके 3π/2 तक डिक्रीज होता है, और 3π/2 से लेके 2π तक इंक्रीज होता है। तो अगर बात करें 0 से पाई के बीच में, तो ये पूरा फ्रेम है इधर और ये पूरा फ्रेम है डाउन। मतलब जो भी इसका इंक्रीज और डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन अगर 0 से 2π के बीच में बात किया जाए तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। बट यहां से अगर देख के पूछा जाए तो आप कहेंगे 0 से π/2 में जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। अब यही अगर इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ आप लेना शुरू किए, किधर की तरफ? नेगेटिव की तरफ, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए आप अगर नेगेटिव की तरफ जाना शुरू, नेगेटिव मतलब क्या होता है? तो अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव होगा। तो 0 ये क्या हो जाएगा? -π/2, ये क्या हो जाएगा? -π, ये मान लेते हैं -3π/2, और इधर कहीं π/2 था, इसको मान लेते हैं। तो आपने कहा 0 से -π/2 तो उल्टा चल रहे हैं, तो अब 0 से -π/2 क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 से -π थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब इन दोनों ही क्वाड्रेंट में वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ऑब्वियसली आपको बात दिख रही होगी कि इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे कि कुछ यहाँ पे मैक्सिमम हो, यहाँ पे होगा, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि -1 यहाँ पे, तो आपने कहा भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, और फिर यहां से ऐसे कुछ 0 पे जाएगा। और जब 0 -π से जब ऊपर उठेंगे तो -π से 3π/2, -π से 3π/2 सेकंड क्वाड्रेंट, और -3π/2 से -2π, तो कहां चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसा फिर कुछ ऊपर उठेगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, यहाँ पे क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे एक बार आपने कहा भैया अगर इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो थीटा लेते हैं, तो आपने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन जाने पे माइनस थीटा लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन जाने पे माइनस थीटा लेते हैं। तो अब हम अपोजिट डायरेक्शन जाने, ये अगर 0 है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, और ये क्या हो जाएगा? -2π। अपोजिट जा रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो वही इसकी बात की गई। बात समझ में? अब इसी ग्राफ पे हम कॉस को भी पढ़ लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने कहा भैया अगर हम कॉस की बात करें, कॉस की, तो कॉस 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो cos 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपने कहा जब 0 डिग्री लेंगे तो यहां से शुरू होगा, और जैसे जैसे 90 के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? वैसे वैसे इसकी वैल्यू सीधी नहीं जाएगी, याद रखिएगा, सीधी नहीं, कर्व बनेगा हमेशा। क्या बनेगा? कर्व बनेगा। तो ऐसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आपने कहा ये क्या हो गया? ये हो गया डिक्रीज। ये क्या हो गया? डिक्रीज। अब क्या होगा? तो आपने कहा भैया अब कुछ नहीं होगा, रुकिए फिर से एक बार बना लेते हैं इसको सही से। कैसी होगी वैल्यू? ऐसे डिक्रीज होगी, ऐसे वैल्यू डिक्रीज होगी। ये हो गया डिक्रीज। आपने कहा π/2 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कहां जाएगा? नीचे की तरफ। और जब पाई पे होगा, किस पे होगा? जब ये पाई पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। जब ये पाई पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। जो ब्लू वाला लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू लाइन कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू लाइन कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन। अब पाई से जब आगे बढ़ेंगे तो आपने कोई पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा, और 3π/2 पे कहां पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा। 3π/2 पे कहां पहुंच जाएगा? 0 पे। लेकिन जब 3π/2 से आगे बढ़ेगा तो 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर उठ जाएगा। कहां उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। और फिर 2π पे जो इसकी वैल्यू है 2π पे वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1। तो आपने देखा 0 पे 1 है, पाई पे -1 है, 2π पे 1 है, π/2 पे 0 है, और 3π/2 पे 0 है। तो ये देखिए ये एकदम क्या कर रहा है? इंटरचेंज वाला बिहेव कर रहा है।
कि ये जो बिहेव कर रहा था उसका एकदम अपोजिट, वो भी किस पे, 90 डिग्री के डिफरेंस पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के डिफरेंस पे, इसलिए क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं आपस में। अब आपने कहा भैया अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज अगर लेते हैं एंगल को, तब तो 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और π/2 पे आपने कहा भैया अभी हमने पढ़ा π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब जब यहाँ -π/2 से ऊपर उठेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो देखिए दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब थर्ड के बाद जब फर्स्ट में एंटर करेगा, -3π/2 से आगे बढ़ेगा तो कैसी वैल्यू देगा, तो आपने भाई तब उस केस में पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब -π/2 पे कहाँ होगा, 2π पे क्या होगा, -2π पे, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1। तो आपने भी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, ये जो इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसी पॉइंट को कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन फॉर साइन और कॉस। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए एक पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, दैट इज cos 45 या sin 45। मतलब जो 45 के जो मल्टीपल्स होते हैं वहां पे इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो साइन और कॉस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम किसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टेन और कॉट के। तो आपने कभी टेन थीटा और कॉट थीटा को समझते हैं, तो पहले टेन थीटा को समझते हैं। तो आपने कभी कुछ मत कीजिए, पहले तो सबसे पहला काम होता है ग्राफ को बनाना। क्या होता है, ग्राफ को बनाना। तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, फिर क्या होगा π/2, फिर क्या होगा पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। अगर डिफरेंस डिफरेंट है, मतलब जैसे इसके बीच का गैप अगर डिफरेंट है तो आप याद रखिए गैप जो होगा सेम होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपने कोई अपोजिट डायरेक्शन में -π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/2, थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं, -π/2 -π -3π/2 और आगे बढ़ेंगे तो -2π। ये हमारे, अब समझते हैं बात। आपने कभी जो tan 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब tan 0 पे जो होगा 0 होगा, यही शुरू होगा। लेकिन जब तक 90 पे पहुंचता है ये इंफिनिटी पे भाग जाता है। और 0 से π/2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे भागता है और जैसे 90 पे पहुंचेगा वैसे ही कहां चला जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा। ये इसके साथ दिक्कत है, 90 पे पहुंचती कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी। अब अगर माइनस में आते हैं तो आपने कभी 0 से -π/2 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो कहां बनेगा, तो आपने कभी इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा। अब फिर से π/2 पे कहां भाग जाएगा, इंफिनिटी के भाग। अब आते हैं किस पे, पाई की बात हो, π/2 हो गई। अब पाई पे आते हैं, तो पाई पे तो आपने कोई जो 10 होता है वो साइन बाई कॉस होता है, और साइन की वैल्यू क्या होती है पाई पे, 0। तो 10 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन π/2 से पाई की अगर बात करें, π/2 से पाई के बीच में, तो आपने कभी ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 10 नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू कहां बनेगी, तो आपने कभी ये कुछ ऐसा बनेगा भाई, π/2 पे फिर इंफिनिटी। लेकिन पाई से 3π/2 की बात करते हैं, किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, तो आपने कोई पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऊपर बनेगा। ऐसा क्यों बन रहा है अचानक से सीधा, अचानक से सीधा इसलिए बन रहा है क्योंकि उस पॉइंट पे वो इंफिनिटी को भागता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बड़ा जंप हो गया ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, बहुत बड़ा जंप हो गया। तो उस बड़े जंप को दिखाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। अब अगर बात करें 2π पे, तो आपने कहा 2π पे साइन की वैल्यू 0, तो साइन अगर 0 है तो 10 भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 3π/2 से 2π की बात करें तो 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 10 की वैल्यू नेगेटिव तो कैसा बन जाएगा, आपने कहा ये बन जाएगा। अब 2π से आगे, तो 2π से आगे कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ बनते जाएगा आगे। अब आते हैं इधर, तो आपने कोई -π/2 से पाई, ये कहां पे होता है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा पाई पे बात करें तो पाई पे 0 होता है, और π/2 पे, तो आपने कोई π/2 पे तो इंफिनिटी भागेगा, इंफिनिटी भाग गया। अब -3π/2 की, तो -π से 3π/2 ये किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे 0, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपने कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर जाएगा, और नेगेटिव के लिए नीचे चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ था, तो ये आपने कभी 10 का ग्राफ था। अब हम कॉट की भी ग्राफ यहीं पे देख लेते हैं। तो आपने कभी जो कॉट होता है वो होता है कॉस बाई साइन,
कॉस बाई साइन होता है, और साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है, तो कॉस बाई 0 मतलब इन्फिनिटी। तो 0 पे जो कॉस होता है वो इन्फिनिटी को भागेगा, और पाई बाई 2 पे किस पे आएगा, तो आपने भाई पाई बाई 2 पे कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो कॉस अगर 0 है तो कॉट भी 0 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 पे ये 0 होगा, लेकिन जब 0 के पास जाएगा तो कहां भागेगा, इन्फिनिटी को भागेगा। कहां भागेगा, तो आपने कहा भैया 0 पे जब जाएगा ये, तो 0 पे जैसे ही जाएगा तो इन्फिनिटी को भागेगा। कहां भागेगा ये, इन्फिनिटी को भाग गया, तो भाग गया इन्फिनिटी को, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम दिक्कत की बात नहीं। 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है, तो आपने भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब अगर पाई बाई 2 से पाई की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव हो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो आपने भाई ये नीचे की तरफ आ जाएगा। पाई पे साइन 0 होता है, तो जब साइन 0 होगा तो कॉट इन्फिनिटी को भागेगा। जब साइन 0 होगा, क्योंकि कॉट क्या होता है, तो आपने भाई कॉट जो होता है वो होता है कॉस बाई साइन, और अगर साइन टेंड कर रहा है 0 को, तो दिस इंप्लाइज कि कॉट टेंड करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि डिनोमिनेटर टेंड कर रहा है ना 0 को, तो डिनोमिनेटर अगर 0 को टेंड करे तो कॉट किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बात क्लियर। आपने कहा भैया अगर पाई से 3 पाई बाई 2 हो गया, नहीं हुआ। पाई से 3 पाई बाई 2 की बात करें तो 3 पाई बाई 2 90 पे क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पाई से 3 पाई बाई 2 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, तो आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, 2 मतलब 10, 10 का अपोजिट कॉट, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो कहां भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो कॉट भी नेगेटिव है। कॉट भी नेगेटिव है तो कहां भागेगा, तो नीचे की तरफ। अब देखिए दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपने को ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें दैट मींस कि इनमें कोई ना कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा। वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपने को ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पे tan और cot दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। 45 डिग्री पे sin और cos दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ये जो एंगल होता है 45 का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं फॉर बोथ द sin cos, फॉर बोथ द tan और cot। अगर यहां पे बात करें नेगेटिव वाले में आते हैं, तो आपने को ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan cot क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कहां भागेगा, नीचे की तरफ। ये 0 है, ये क्या है, 0 है, तो कहां भागेगा, इधर की तरफ। माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, तो आपने कहा भाई ये तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो भागेगा ऊपर की तरफ। पाई पे इन्फिनिटी भागेगा, पाई पे इन्फिनिटी भागेगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ 0 होगा। माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 2, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आपने कहा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कहां भागेगा, तो आपने कहा नीचे की तरफ भागेगा। माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस 2 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां भागेगा, पॉजिटिव होगा तो कहां भागेगा, तो आपने कहा ऊपर की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ को आपने समझा है। इससे आसान तरीके से ग्राफ को नहीं समझाया जा सकता जितने आसान तरीके से आपने समझा। अब जो बचा है आपके पास वो बचा है सेक और कॉसेक। और सेक और कॉसेक जो दोनों होते हैं वो, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है अगर थीटा पे है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो भी साइन और कॉस की वैल्यू होगी वो वैल्यू कभी भी सेक और कॉसेक की आ ही नहीं सकती, एक्सेप्ट वन के अलावा अगर कोई भी वैल्यू साइन और कॉस की है तो वो वैल्यू कभी भी सेक और कॉसेक की आ ही नहीं सकती। तो आपने कोई साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी, -1 से छोटी होगी। मतलब -1 और 1 के बीच में कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती। 1 पे इक्वल हो सकता है, बाकी और कोई भी कंडीशन हो उसमें कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बात को समझिएगा। पहले हम शुरू करते हैं कॉसेक की। तो आपने वही सबसे पहला काम होता है कोऑर्डिनेट्स को, एक्सिस को बनाना। एक्सिस को बनाया आपने तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2, ये क्या हुआ पाई, ये हुआ 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। आपने कहा इधर होता है -पाई/2, यहां होता है -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। भैया हम पाई/2 का ही गैप क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसमें कितने का गैप था, पाई/2 का ही तो गैप था। तो इसलिए हम पाई/2 के ही गैप को लेके चलते हैं। बात क्लियर। मान लेते हैं ये जो पॉइंट हमारा वो 1 का है और ये जो पॉइंट है वो -1 का है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो सेक और कॉसेक होगा उन वैल्यूज को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेगा जो कि साइन और कॉस की वैल्यू होगी, एक्सेप्ट 1।
1 और -1 के अलावा, भाई -1 पे भी -1 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यूज हैं तो वो कभी भी साइन और कॉसेक की वैल्यू हो ही नहीं सकती। बात समझ में आए? आपने कभी जब cos 0 होता है, जब cos 0 होता है तो sec कहाँ टेंड करेगा? इंफिनिटी को। उसी तरीके से जब sin 0 होगा तो cosec किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को। तो आपने कभी जब cos sin 0 होगा तो sin 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे cosec किसको भागेगा? तो आपने कभी 0 डिग्री पे cosec भागेगा इंफिनिटी को। कहाँ भागेगा? इंफिनिटी को। ये भागा इंफिनिटी को। और पाई बाय 2 पे sin की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 अगर है तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। तो आपने कहा ये पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू होगी 1, लेकिन जब ये भागेगा तो ऐसे इंफिनिटी को भागेगा। कहां भागेगा? इंफिनिटी को भागेगा। अब जब हम पाई बाय 2 से आगे बढ़ेंगे पाई के पास, तो आपने कहा पाई पे भी साइन क्या होता है? 0 होता है। तो अगर साइन 0 है तो कॉसेक कहां भागेगा? इंफिनिटी को भागेगा। कहां भागेगा? इंफिनिटी को। भैया पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर हम बात करें पाई से आगे के लिए, तो आपके पास पाई से 3π/2, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, से साइन का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो मतलब कहां बनेगा? ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। आपने कोई 3π/2 पे साइन होता है 1, 1 नहीं -1 होता है। -1 होगा तो कॉसेक भी क्या होगा? -1 पे होगा। लेकिन जब पाई की तरफ आएगा तो कहां भागेगा? तो आपने कहा इंफिनिटी पे भागेगा। सेम एज इट इज जब 2 पाई की तरफ जाएगा तो आपने कहा इस केस में भी 2 पाई की तरफ जब जाएगा तो आपने कहा 2 पाई के केस में भी कहां भागेगा? इंफिनिटी की तरफ भागेगा। कहां भागेगा? इंफिनिटी पे भागेगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई पे भी साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब साइन 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल कहां होगा? इंफिनिटी को भागेगा। अब अगर हम बात करते हैं इधर, तो आपने कभी ये 0 से -π/2 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। लेकिन -π/2 पे जो साइन होता है वो -1 होता है, तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, मतलब कुछ यहाँ पे। लेकिन जब 0 की तरफ जाएगा तब तो आपने भैया भागेगा इंफिनिटी को। जब पाई की तरफ जाएगा तब तो भागेगा भैया इंफिनिटी को, भगा दिए इंफिनिटी को। लेकिन जब आप -π/2 से -3π/2 की बात करेंगे, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब -π/2 से -3π/2 की बात करेंगे तो कहां पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने भाई यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। यहां पे लिख लेते हैं कॉसेक 1 हो जाएगी। जब पाई की तरफ जाएगी तो आपने भाई पाई की तरफ इंफिनिटी भागेगा, और -2π की तरफ जाएगी तो उधर भी इंफिनिटी को भागेगा। बात हो गई क्लियर आपको? एकदम बात समझ में आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो इसी से क्या बनता है? सेक थीटा। अब सेक में आपने क्या पढ़ा कि भैया सेक जो है वो 90 पे 0 पे भागता है। 90 पे 0 को भागेगा, मतलब जो 90 पे ये हो रहा था वो 90 पे 0 भागेगा, और 0 पे वो क्या होता है? 1 होता है। तो जब cos 0 पे 1 होता है तो सेक भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब 90 पे भागेगा तो कहां भागेगा? तो आपने भैया इंफिनिटी पे भागेगा। सेम हो गया। कहां भागेगा? तो आपने भैया ये इंफिनिटी पे भागेगा। हटाते हैं इसको, क्या होगा? इंफिनिटी को भागेगा। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। और जब -π/2 की तरफ बढ़ जाएगा तो उस पे भी इंफिनिटी भागेगा। क्यों? क्योंकि π/2 और -π/2 दोनों ही केस में cos क्या होगा? 0 होगा। और जब cos 0 होगा तो सेक कहां चले जाएगा? इंफिनिटी। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो cos अगर नेगेटिव है तो सेक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपने कहा π/2 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती 1 -1 cos की, तो सेक की भी क्या हो जाएगी? -1। लेकिन π/2 पे कहां भागेगा? तो आपने कहा π/2 पे भागेगा नीचे की तरफ, क्योंकि π/2 पे 0 होती है तो सेक नेगेटिव, सेक हो जाएगा इंफिनिटी। 3π/2 पे तो आपने कहा 3π/2 पे भी cos कहां होता है? 0 होता है। तो 0 होता है तो कहां भागेगा? इंफिनिटी। देखिए फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, यहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब 3π/2 से 2π की बात करें तो आपने कहा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। 2π पे cos होता है 1, तो सेक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेक की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपने कहा सेक की भी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। लेकिन 3π/2 पे आपने कभी ये इंफिनिटी को भागेगा, और आगे भी इसी तरीके से भागते रहेगा। ये हमारा किसका हो गया? कॉट का हो गया। किसका हो गया? कॉट का हो गया।
अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो आपने कोई 0 से -π/2 पे तो आपने बना लिए थे, लेकिन -π/2 से पाई के -π, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉड बोल रहा हूँ, सेक कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी नेगेटिव होगा। आपने कहा सेक भी नेगेटिव, π/2 पे इंफिनिटी भागेगा, पाई पे -1 देगा, तो पाई पे -1 दिया और इस पे इंफिनिटी, इस पे इंफिनिटी, तो इस पे भी कहां जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, तो आपने ड्रॉ कर लिया इसमें। बात क्लियर हो? लेकिन -3π/2 से -2π, तो आपने कहा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव, और -2π पे cos की वैल्यू होती है 1, तो sec की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन -3π/2 पे cos की वैल्यू 0, तो sec कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे चला जाएगा, और ऐसे सो। तो ये देखिए फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, इन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। होप सो एक बार देख लीजिए, होप सो कि अभी तक की सारे जो टी रेशियोज के हमने फंक्शन के कर्व पढ़े वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोरदार क्वेश्चन के साथ।